बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लड़की के लिए रिश्ते में मुश्किल। आइए दोस्तों पढ़ते हैं। वो किचन में खड़ी प्याज काट रही थी। मैंने देखा कि इसकी आंखें सुर्ख थीं और मुसलसल आंसू बह रहे थे। मैंने हमदर्दी से पूछा कि रो रही हो क्या? भीगी आँखों से हंसती हुई बोली, नहीं तो। प्याज काट रही थी। बहुत ही कड़वा है। मैंने कहा, खाला अम्मी बुला रही है। रिश्ता देखने वाले लोग आ गए हैं। इसने कहा, ठीक है। इसने पहले आँखें साफ़ कीं और फिर ट्रे में कोल्ड ड्रिंक, फ्रूट वगैरह रखकर दुपट्टा ठीक से ओढ़ा और बाहर की तरफ चल दी। मैंने इसके जाने के बाद टेबल पर प्याज की तरफ देखा जो आधा कटा हुआ था। बाकी प्याज मैं काटने लगा और हैरत का झटका मुझे तब लगा जब पूरा प्याज कट गया और ना मेरी आंखें जलीं और ना इनमें पानी आया। प्याज तो बिल्कुल भी कड़वा नहीं था। मैंने इसके कदमों की आहट सुनकर देखा तो वो ट्रे में बिस्किट भी रख रही थी और खामोश आँखों के साथ मेरी तरफ देख रही थी और मेरी आँखों में आँखें डालकर धीमे लहजे में कहने लगी कि प्याज तो कड़वा नहीं होता उमर भाई, औरत की ज़िंदगी कड़वी होती है। क्या हुआ यार, ज़िंदगी को अच्छी भली तो है। वालिदैन, बहन, भाई, अच्छी तालीम, इज़्ज़त और ज़िंदगी की हर सहूलत है। फिर ये ज़िंदगी से नाशुक्री क्यों? उमर भाई, आप नहीं समझेंगे। इसने चाय उठाई और जाने लगी और फिर मैंने कहा कि समझाओ ना। इसने कहा, आप मेरे साथ आएं। वो चाय लेकर कमरे में चली गई और मैं खिड़की से अंदर का मंज़र देखने लगा। मोटे मोटे सोफ़े पर बैठी 3 औरतें कसाइयों की तरह नादिया को देख रही थीं। मैं खिड़की के बाहर खड़ा था मगर वो नज़र की चुभन मुझे बेकरार कर गई। सर झुकाए बैठी नादिया पर मुझे बहुत तरस आ रहा था। एक औरत ने चुभते अल्फाज में पूछा कि बहन, आपके ख़ानदान में और कोई रिश्ता नहीं है? खाला ने सादगी से कहा, जी बहुत से बच्चे हैं फैमिली में। अच्छा, ये लड़का कौन है जिसने दरवाज़ा खोला था? वो मेरे बारे में पूछ रही थी। मेरा भांजा है, CSS किया है, अभी बहुत जल्द ही ट्रेनिंग पर चला जाएगा। खाला के लहजे में मोहब्बत ही मोहब्बत थी। देखो बहन, अगर ख़ानदान में इतने अच्छे लड़के हैं तो आपकी बेटी के लिए रिश्ते करवाने वाली मासी क्यों कोशिशें कर रही है? नाराज़ ना होना, मैं तो सीधी बात करती हूँ। प्लेटों पर हाथ साफ करते हुए मोटी औरत को इस बात से कोई गर्ज नहीं थी कि इसकी बातों से खाला और नादिया पर क्या गुज़र रही है। कहने लगी, अगर किसी अच्छी भली नज़र आने वाली लड़की को ख़ानदान में रिश्ता नहीं मिल रहा होता तो इसका मतलब है कि
लड़की में कोई ख़राबी है। नादिया उड़ी उड़ी सी रंगत और कांपते हाथों से ट्रे लिए बाहर निकली, मेरी तरफ एक नज़र डाली और फिर किचन में चली गई। ख़वातीन कमरे से बाहर निकल रही थीं। इतना पढ़ा लिखा है और ख़ूबसूरत घर में है तो इसका मतलब है कि लड़की अच्छी नहीं होगी। इसलिए मुझे और कुछ सुनने की हिम्मत नहीं हो रही और मैं इसके पीछे किचन में आ गया। वो हाथ में प्याज लिए खड़ी थी और आंखों में आंसू का सैलाब था जो गालों पर बह रहा था। मैंने प्याज इसके हाथों से ले लिया। प्याज तो कड़वा नहीं है, ज़िंदगी कड़वी है ना, तो ये ज़िंदगी मुझे दे दो। मैंने इसके आंसू अपनी हथेलियों पर सजा लिए हैं। ये बहुत कीमती मोती हैं, इन्हें ज़ाया नहीं करो। वो हैरत और बेयकीनी से मुझे देख रही थी और मैं दिल ही दिल में खुद को कोस रहा था। मैंने अम्मी के बार बार कहने के बावजूद इस रिश्ते के लिए हामी नहीं भरी थी। हालांकि शरीके हयात के लिए जिन खूबियों की ज़रूरत होती है वो तमाम खूबियाँ नादिया में मौजूद थीं। मैं ही क्या, ख़ानदान में कोई भी अच्छे मकाम पर पहुंचता वो ख़ानदान से बाहर शादी करने की ज़िद लगा लेता था और इस तरह न जाने कितनी लड़कियां अच्छे रिश्तों की तलाश में लोगों के ताने अपनी किरदार कशी बर्दाश्त करने पर मजबूर हो जाती थी और प्याज काटने के बहाने आंसू बहाती रहती थी। कोशिश किया करें कि आपकी वजह से किसी को तकलीफ़ ना हो। वीडियो को देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।